आयुष वापस से रिज्यूम कर लेना। हाँ ओके बच्चों, तो आई गेस सब बच्चों को रिकॉर्डिंग के वॉइस आ गए है ना? यस सर। जी। अच्छा, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों जैसे आपको पता बच्चों कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में स्टार्ट किया है। आगे बोलो बच्चों, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो बच्चों जब 12th में जाओगे तो आपको और चीजें आपको समझ में आएगा ये पार्ट है ना? तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था बच्चों? हमने प्रीवियस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, है ना? हमने बच्चे क्या देखा, जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या इससे क्या बचेगा, इसका +1 ऑक्सीडेट होगा, है ना? जब बात करते हैं Mg, जब बात करते हैं मैग्नीशियम, बेरिलियम, इन सब के बच्चों इन सब का आपका +2 होगा। जितने बच्चों आपके हैलोजन होंगे क्या बचेगा, उसका -1 ऑक्सीडेट होगा। इतना बच्चों में किया था। और बच्चों हमने क्या नोटिस किया, लिखा था बच्चों कि बच्चों जो भी आपके ऑक्सीजन बच्चों, जब हम बच्चों ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर बच्चों ऑक्सीजन क्या है बच्चों कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें आप बच्चों -2 चार्ज होगा उसका। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे पर ऑक्साइड, और उसका चार्ज होगा -1 होगा। यस सर। और अगर दूसरा भी क्या होता है, एक हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड के बारे में, उसमें क्या उसमें आपका माइनस होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन शीट। तो बच्चा कल हमने बच्चों ये सब के बारे में प्रॉपरली पढ़ाई किया था। जी बच्चा। तो बच्चा देखो, और मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बताया, और मैंने आपको सबका एक्सेप्शन केस में नोट किया था, है ना? जैसे आपका कार्बन सब ऑक्साइड, दैट इज C3O4, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 3 ब्रोमीन है और आपका 8 ऑक्सीजन है ना? तो बच्चों इन सब का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनना आपको बताया था। और बच्चों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन जो कि बच्चा JEE 2020 में कुछ बच्चों क्वेश्चन आया। क्या बोला बच्चों, आपके पास 3 कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, बोला क्या बच्चों, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और आपको सबको ऐड करके उनका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। आप सारे बच्चे K2Cr2O7 में क्रोमियम का, KMnO4 में आपका मैग्नीज का, और K2FeO4 में आप Fe का, इन सब का आप है ना ऑक्सीजन निकाल के सबको ऐड कीजिए और आप मुझे आंसर बताइए। कम ऑन। आप बोलोगे या फिर मुझे फिर अपना ये बोलते अलग अलग इमोजी उसको टाइप डालना पड़ेगा, जैसे ये वाला कर पार्ट है? जी करो। कीजिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, तो टाइम लग गया, थोड़ा आराम से हो तो आपका आंसर आ भी जाएगा। क्रोमियम की 6। क्या बचा आयुष बोला आपने, क्रोमियम का K2 में +6। ओके, इसका क्या बचा, इसका +6 आ गया। अब बच्चों KMnO4 बताओ, KMnO4 बताओ क्या आंसर आएगा? +7 Mn की +7। +7 K2C Fe की +6। K2FeO4 में क्या आएगा? क्या बोला आयुष बच्चा आपने बोला +6। अब बच्चों हम यस इसको सर। वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों देखो, आप बच्चों कैसे वेरीफाई करो, ध्यान दो, देखो है ना। अगर बच्चा मैं बोलता हूँ, अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल है, अगर ये -8 बना रहा है, अगर ये +2 बना रहा है, तो बीच वाला बच्चों क्या होना चाहिए, आप बोलोगे +6 होना चाहिए, तभी आपका न्यूट्रल बनेगा। सेम बच्चों अगर आपका पोटेशियम +1 है,
ऑक्सीजन का -8, तो बच्चों यहाँ पे आपका +7 आएगा, है ना। तो ये आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे Q2 मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका +2 आएगा, यहाँ पे आपका -8 है ऑक्सीजन का, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +6 आएगा। सबको ऐड करो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है, 6 6 12, 12 + 7 19। तो आंसर क्या बच्चों आएगा, इसका आंसर आएगा 19, इसका आंसर। क्यों बच्चों यहाँ बोला गया सम, आपको बच्चों सबका सम करना है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपके JEE में, बता बच्चों क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये पार्ट, इजी है ना No. बच्चों। Easy. ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं जी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बेसिकली स्टॉक नोटेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चों अगर आपका टाइम मिल जाता है तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन बैलेंस करना भी सीखेंगे। काफी सिंपल है, आपको मैं जल्द से बताऊंगा। तो बच्चों सबसे क्या पढ़ते हैं, सबसे बच्चों हम स्टॉक नोटेशन बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा, देखो हम बच्चों यहाँ पे जो आपका मेटल जो ऑक्सीजन उस बच्चों कैसे लिखेंगे, हम उसे रोमन लेटर में लिखेंगे, इससे बच्चों बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे बच्चों हम बात करते हैं CO2, तो जो हमें बच्चों क्या पता है, ऑक्सीजन होता है -2 होता है, तो बैलेंस बच्चों कब होगा, अगर ये आपका +1 में होगा, 1 2 क्या +2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका -2 क्या स्टेबल बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, कॉपर के यहाँ पे +1 बना रहा है। बच्चों किसको कैसे लिखेंगे, इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे, कॉपर 2 1 ऑक्साइड। तो बच्चों इसको बच्चों ऐसे लिखिए, दैट इज कॉपर 1 ऑक्साइड, ऐसे बच्चों निकलना पड़ेगा। सेम बच्चों अगर बात करता हूँ Fe2O3 के बारे में, तो बच्चों Fe2O3 के अंदर आयरन का ऑक्सीजन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 2x -6 = 0, 2 से 6 और एक साथ जाएगा आपका +3। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज आयरन 3 ऑक्साइड। जो भी बच्चों से नंबर होगा आपको उसको रोमन लेटर में लिखना है, तो आपका आंसर बच्चों, आपका आंसर बन जाएगा। Yes, sir. जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है SnCl2, दैट इज स्टेनलेस क्लोराइड या तो ट्रिंक क्लोराइड। क्या बच्चों का इसका +2, अगर बच्चों देखो अगर ये आपका SnCl2 है, अगर ये -2 हो तो ये बच्चों ये आपका +2 होगा, तो क्या बना, स्टेनस 2 क्लोराइड, ये आपका बन गया। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये आपका स्टोक नोटेशन का आंसर है। अब बच्चों मैं क्या बोलूं बच्चों, आप है ना इनका केमिकल में भी नोट डाउन करो, और इस वाले पार्ट को भी नोट डाउन करो, कौन सारे बच्चे। Yes, sir. तो बच्चा हम आगे बढ़ सकते हैं, कम नोट डाउन करो बच्चों, कम नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए कम बच्चों। बच्चों केमिकल ने भी नोट डाउन कीजिए, और आपका स्टॉक नोटेशन वाला भी नोट डाउन कीजिए, कमान। बच्चों अगर आपको हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, या तो चैट बॉक्स से स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। टाइम दीजिए, कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं, आप हम आराम से करेंगे जी। डन सर। बच्चों खासकर ना देखो, मर्कुरिक और इसको बच्चों नोट करेंगे, इसके बच्चों हम नाम भूल जाते हैं एग्जाम में। जी बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो हम अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए।
डन सर। अभी अच्छा ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको उसका बच्चों कुछ क्वेश्चन दिया गया, अब हमें हमें उसका फॉर्मूला बनना है। तो बच्चों देखो मैं अब जैसे भी करो बच्चों उसको ध्यान से कैसे करता है। देखो बच्चों हमें लिख के करना है, चार्ज को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ दो क्या लिखा है बच्चों, मर्क्यूरी टू क्लोराइड। तो मर्क्यूरी लिखा है बच्चों Hg है। बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या बच्चों, यहाँ पे आपका चार्ज है 2 पॉजिटिव। और क्लोराइड मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे Cl। और Cl का बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे -1 चार्ज होता है। तो क्या बच्चों हमारा चार्ज बैलेंस है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे हमारा चार्ज बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं नो। यहाँ पे 2 लेती तो बच्चों क्या बनेगा, ये बना +2, ये बना -2। तो क्या बच्चों ये आपके बने न्यूट्रल बन गया। तो बच्चा फॉर्मूला बच्चों कैसे बनाओगे, देखो जो भी बच्चों स्टोइकियोमेट्री है, देखिए बच्चों ये इसका स्टोइकियोमेट्री है और ये सिर का स्टोइकियोमेट्री। तो क्या होगा, जो स्टोइकियोमेट्री बच्चों उसका वो आपका आगे आ जाएगा। बच्चों क्या बनेगा, बच्चा ऐसा बनेगा दैट इज HgCl2। ये इसका मैंने फॉर्मूला बना दिया। बच्चा पहला मैंने कर दिया, अब बच्चों दूसरे बच्चों में करा, देखो ध्यान दिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ निकल टू सल्फेट, बच्चों यहाँ पर निकल लिखो, क्या चार्ज बच्चों लिखा है 2 पॉजिटिव। बच्चों सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। बच्चा बोलोगे चार्ज बैलेंस है, तो बच्चा हमें स्टोइकियोमेट्री में चेंज की जरूरत नहीं। तो बच्चा क्या होगा, जो नंबर उसको ऐसे लिख दो, क्या बनेगा NiSO। ये इसका फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत नहीं पे बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर। सर ये पॉजिटिव ही नो है। सर। क्या बच्चा पॉजिटिव, सर जैसे ये निकल सल्फेट है तो इसमें निकल हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज निकल मेटल है, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यहाँ पे दिए देखो, यहाँ जो दिया हमें वही करें। देखो यस सर। बच्चों हमें जो है ना, जो बच्चों जो पहले आएगा उसका ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ओके जो पहले आता है बच्चों वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब बच्चों तीसरा वाला बच्चों क्रिएट कम ऑन कीजिए। क्या बोला बच्चों, बोला गया टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। तो बच्चों कीजिए क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। जी कम ऑन। सर TiO2। ओके अब बच्चों चेक करते हैं, बाकी सारे बच्चे भी अपने आंसर बताइए, क्या आपको लग रहा है। तो TiO2। ओके विशव, प्रिंस, मयंक, निशांत, अक्षित, अभी, प्रीति, हर्षित, पीयूष, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसी स्टेप का फॉलो कीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा, कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों क्या बोलते हो, ध्यान दो। टी मतलब कि जो टिन बच्चे बोलो ना, टिन टाइटेनियम बच्चों के टिन है। टिन का सिंबल बच्चों क्या होता है, पता है आपको। बच्चों टिन का सिंबल पता क्या होता है, SN होता है। बच्चों हमने यहाँ पे देखा ना, यस सर। यस सर। देखो टिन बच्चों क्या होता है, टिन होता है SN। टिन को हम SN कहते हैं, ठीक है ध्यान रखना।
अब बच्चों ध्यान दो बच्चों, मैं कैसे ध्यान दो, ओके। मतलब क्या चुका SN, क्या बोला चार्ज, क्या बोला गया +4। ऑक्साइड, ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे 2-। क्या बोलो चार्ज बैलेंस हो रहा है, आप बोलोगे चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है। क्या करूंगा बच्चों, करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, +4 -4, चार्ज बैलेंस हो गया। जो भी स्ट्रक बच्चों वो आगे आ जाएगा, वन तो बचेगा, ये बच्चा ऐसा बनेगा SN, वन आ गया तो वन यहाँ पे आ गया, कुछ जरूरत नहीं, O2, ये इसका आंसर आ गया SnO2, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं। सुरेंद्र आया बच्चा अभी, Yes, sir. अक्षित, निशांत, विशव जी, अंकित। Yes, सर। sir. अब देखो बच्चा फोर्थ वाला देखो क्या लिखा बच्चों, लिखा थालियम 1 सल्फेट। तो थालियम बच्चों क्या होता है, ये होता है Tl। बच्चों कौन से ग्रुप में आता है बच्चों, ये आता है ग्रुप 13 में, दैट इज मतलब कि बच्चों ये आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट है। तो बच्चों कैसे याद करते हो, क्या बाल गए इन ताल, तो बाल गए इन ताल बच्चों ऐसा आप याद कर सकते हो। बच्चों क्या चार्ज देखो बच्चों, चार्ज है आपका +1, मतलब बच्चों तो सल्फेट, सल्फेट बच्चों कैसा होता है SO4 2-, तो बच्चों 2- चार्ज है, तो यहाँ +1 बच्चों, यहाँ पे 2 लिखो, तो क्या बच्चों हो जाएगा +2 -2, तो फॉर्म बच्चों क्या बनेगा Tl2SO4, ये इसका बन गया। जो भी कोफिशिएंट उसके आगे आ जाएगा, सिंपल। अब बच्चों 5th एंड 6th करो बच्चों, कमान आयरन 3 सल्फेट, कौन बच्चों करो आयरन 3 सल्फेट करो बच्चों, कमान कीजिए। कीजिए बच्चा, कमान कीजिए। बच्चों में जैसे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं सर, बच्चे ये बताइए सबसे पहले। Yes, sir. Yes, जी sir. कीजिए बच्चा, जी कीजिए। यस सर। आयुष, ओके बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत Sir, बढ़िया, Fe2. ओके। अब आयरन बोलो बच्चा, आयरन क्या होता है 3 पॉजिटिव, सल्फर होता है SO4 2 नेगेटिव। अब बच्चों कैसे करें, तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बच्चों को बनेगा +6 -6, बैलेंस हो गया। तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे Fe2SO4 होल थ्राइस, ये इसका फॉर्म बन गया। सेम बच्चों अब हम बात करते हैं क्रोमियम 3 ऑक्साइड। तो क्रोमियम लिखा, चार्ज के बच्चों +3, ऑक्साइड मतलब क्या बच्चों को, ऑक्सीजन का क्या चार्ज है बच्चों 2- चार्ज होता है, चार्ज बच्चों बैलेंस नहीं है ना। तो क्या करूँ मैं, तो यहाँ बताओ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो क्या बनेगा Cr2O3, ये इसका फॉर्म बन गया, +6 -6 चार्ज। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे सबका फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर लिया, तो सारे बच्चे इसको यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप बच्चा आप सबको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। Done, sir.
तो बच्चों यहाँ पे बच्चों इन सब का आंसर बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, देखो। तो बच्चों यहाँ पे आपका हेल्प हो जाए पढ़ने के लिए। बच्चों इसको भी आप बच्चों यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो बच्चों आप अभी बच्चों आगे से आपको पता चल गया कि हम स्टॉक नोटेशन कैसे करेंगे। डन सारे बच्चे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और आपको कैसे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी ये बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा होगा, अभी हमारा स्टेप होगा आपका होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन मतलब क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलो इलेक्ट्रॉन आपका गेन होगा। इतना बच्चा आप ध्यान रखना, आप हर एक क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कॉम्बिनेशन रिडक्शन दोस्तों कैसे होगा बच्चों, देखो देखोगा, अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूं दैट इज Mg एंड O2, क्या हो रहा है बच्चों, बना रहा है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और molecules combine to form the third molecule। और देखो बच्चों यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी चेंज हो, देखो Mg 0 से 2 प्लस जा रहा है और आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपका 0 से 2 माइनस बन रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैग्नीशियम क्या है कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बिकॉज 0 से +2 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ऑक्सीजन बच्चों इलेक्ट्रॉन 0 से बच गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है और ये लॉस करता है, तो बच्चों ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। समझ में आया बच्चों ये पार्ट। सेम बच्चों हम बात करते हैं डीकंपोजिशन के बारे में। तो बच्चों क्या होगा, देखो हम ऐसे बोलेंगे बच्चों, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स विच मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, इसे बोलेंगे डीकंपोजिशन। दैट इज 2KClO3 gives 2KCl and 3O2। तो क्या बच्चों का ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करेगा। तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका डीकंपोजिशन। तो बच्चों इन दो बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो, कमान सारे बच्चे इन दो क्वेश्चन को आप अभी नोट डाउन आराम से कर सकते हो। नोट डाउन कीजिए बच्चे, कमान नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आपको ये बन जाता हूँ मनोरंजन के लिए। मैं देख रहा हूँ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है मैं देख रहा हूँ, देखो हाँ मैं हैप्पी हूँ। ठीक है मैं देख रहा हूँ, नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर डन, बहुत बढ़िया। तो बच्चा हमारा ये पार्ट भी हो जाता है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। चिराग अक्षित समझ पा रहे हैं ना बच्चों, कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे। अब बच्चों क्या पढ़े बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बारे में। तो देखो इन दिस डायरेक्शन विच an atom ion of compound is replaced by the another ion of same nature is called a displacement।
तो बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है, जिंक है, क्या बना बच्चों, कॉपर और जिंक सल्फेट बन रहा है। देखो यहाँ पे बच्चों कॉपर किसमें होगा, देखो यहाँ दो, ये यहाँ पे +2 में है, SO4 -2 में बना रहा है। जिंक के बच्चों 0 में है। अब बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप कॉपर 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया +2, यहाँ पे हो गया -2। तो जब क्या आप क्या बच्चों बोलोगे, कॉपर बच्चा हो दो, कॉपर 2 प्लस क्या बन रहा है, कॉपर 2 प्लस से बन रहा है कॉपर बन रहा है। और जिंक बच्चे क्या कर रहा है बच्चों, जिंक आपका Zn2+ बना रहा है, क्या आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो बच्चों ये इस रिएक्शन का सिंपल फॉर्म है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये आपका होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब बच्चों जब बच्चों हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, मैग्नीशियम है और हो रहा है वाटर, तो बच्चों क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इन दिस रिएक्शन metal or non-metal displaced by the another non-metal to form compound, तो ये आपका हो जाता है metal displacement। तो बच्चों इसको अभी आप बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, कीजिए बच्चे कमेंट। बच्चों मैं आपको सबको देख रहा हूँ, नोट डाउन करो। प्रिंस, जसप्रीत, अभी सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। ये बढ़िया वाला Done, इमोजी है, सच में वो बढ़िया इमोजी है। ओके Yes, sir. तो बच्चा अब अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों तो क्या बोलो, ध्यान दो, इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन टू कंपाउंड्स। जैसे बच्चों इसकी बात दो कर दो, यहाँ +2 होगा तो यहाँ -2 होगा, आयरन +3 में है तो ये -3 में है, सॉरी ये आपका -1 में, ये भी -1 में, देखो 3 Cl है, ये +4 है, ये -1, अगेन ये +2 और ये -1। तो बच्चों क्या देखोगे, एसिड बस क्या बच हो रहा है, ये आपका एसिड बस आपका SN4+ बना, मतलब कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और बच्चों आयरन के आयरन बच्चों क्या कर रहा है, +3 से +2 बना रहा है। बच्चों यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन। तो बच्चों ये भी आपको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करना चाहिए सारे बच्चे। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, पूरा रिएक्शन बच्चों आप लिया है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो जी। Yes, sir. जी बच्चा, ओके बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आपका दो टाइप का और बचा है, एक होता है बच्चों इंट्रा, इंट्रा मतलब बच्चों आपका सेम कंपाउंड में क्या बच्चों का इलेक्ट्रॉन लूज से गेन होगा, सेम कंपाउंड। दूसरा क्या बच्चों का, जिससे बोलोगे डिसप्रोपोर्शनल, क्या बच्चों का आपका सेम कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा होगा।
इससे फर्क क्या होता है बच्चों? फर्क बच्चों क्या, देखो देखो यहाँ पे आपका हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे होगा, दूसरे बच्चों यहाँ पे हम ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ये आपका आ जाता है इंट्रामोलिकुलर। लेकिन बच्चों जब बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शन, मतलब क्या बच्चों का आपका सेम कंपाउंड का ऑक्सीजन भी हो रहा है, सेम का रिएक्शन भी हो रहा है। कैसे मुझे पता है? यहाँ दो 0 से +1 और आपका 0 से -1, तो यहाँ पे आपका सेम कंपाउंड का रिडक्शन ऑक्सीजन हो रहा है। तो बच्चों अगेन ये आपका आईएम पार्ट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे प्रॉपरली। इससे हम बच्चों क्या बोलते हैं? हम इसे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, हम इसे ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। डन सर। डन सारे बच्चे, ये पार्ट सबको हो गया है, पार्ट सारे बच्चे। यस सर। ओके, तो बच्चों ये पार्ट हमारा हो, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? तो बच्चों हमने स्टॉक रोटेशन पढ़ लिया, और बच्चों हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन में हमने पढ़ लिया। ओके, ये बच्चों ये दो पार्ट हमने बच्चों प्रॉपर यहाँ पे कर लिया, और हमने जेई का क्वेश्चन देखा हम कैसे करते हैं। तो बच्चों स्टॉक नोटेशन में किसी को डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट है तो बच्चों थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे हर बच्चे। ओके, तो मैं समझ जाओ स्टॉक नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ रिडक्शन मुझको दिक्कत नहीं ना बच्चों के बोल रहा, ध्यान ये रखना कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, यस सर। इतना आपको ध्यान रखना बस। जी बच्चों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अभी हम यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस का सीखेंगे। तो बच्चों बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको कराऊं, बाकी कल भी उसको और चीजें डिस्कस करेंगे, बिकॉज दो मेथड था। और बच्चों ये आपका जेमी नहीं आता, बच्चों ये आपका बोर्ड एग्जाम पूछते हैं क्वेश्चन को। तो पहला स्टेप बच्चों क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ये आपका पहला पॉइंट है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? हमें हर एक एटम का, हमें हर एक एटम या आयन का उसका ऑक्सीडेशन नंबर नोट डाउन करना चाहिए, मतलब कि वहां पे लिखना, नोट डाउन करना है, ये करना है। तीसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल पार्ट पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बच्चों? अब बच्चों आपको, अभी अब बच्चों आपको चार्ज को बैलेंस करना है, आपको चार्ज को बैलेंस करना है।
फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या होगा, जैसे आपने चार्ज बैलेंस कर दिया, ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर, जहां पे वाटर कम होगा वहां पे आपको ऐड करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको वाटर से आपको बैलेंस करना है। दूसरा बात क्या बच्चों, नोट डाउन है, अगर आपका लिखा होगा एसिडिक मीडियम, अगर आपको लिखा होगा एसिडिक मीडियम, तो बच्चों आपको चार्ज बैलेंस करना है H+ से। अगर आपका बेसिक मीडियम है बच्चों, तो आपको चार्ज बैलेंस करना है OH- से। इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए। यस सर। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, जो बच्चों में लिखा है। देखो, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, हर एटम का बोला गया। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, आपको H+ और OH+ को लेना पड़ेगा। अगर एसिडिक है H+, अगर बेसिक है तो OH-। और लास्ट में पूछ दो आपको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना, आपको एडिंग वाटर, बोलो से जहां पे कम हो वहां पे चेक करके हमें डालना पड़ेगा, तो बच्चा हमें आपका बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगेन नोट डाउन, बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। हम बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके, सारे बच्चे हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. प्रिंस, विशव, आयुष, हर्षित, आयुष, चिराग, अभी, Yes, sir. Yes, sir. शिवांश, तरुण, अंशुल, हो रहा है बच्चा सबका अच्छे से? तो बच्चों क्या करते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन बच्चा क्या लिखा है, जरा पढ़ो बच्चा क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़ेगा, पढ़िए जरा। Permanganate ion reacts with bromide ion in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion. Write the balance ionic equation the reaction. परमेडाइन दिया है, ब्रोमेडाइन दिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बना और हमें ब्रोमिड बना, ये दिया है। बच्चों होता क्या ना, इनिशियली बहुत लोग बच्चों दिक्कत होती है कि फॉर्म पता नहीं होता। कोई बात है बच्चों, मैं आपको PDF भेज दूंगा, पेज भेज दूंगा जिसमें आपका सबका चार्ज के साथ आपका सबका दिया गया होगा, किसका क्या चार्ज आएगा। Yes sir. अब बच्चों तो बोला गया पर मिनट, तो बच्चों का बच्चों ऐसे लिखेंगे MnO4-, ये बच्चों कहां से आ रहा है, ये आपका आएगा KMnO4 से, प्लस बोला गया बच्चों ब्रोमाइड मतलब कि BN- बोला गया ग्यूस, क्या दे रहा बच्चों, दे रहा है MnO2 बना रहा है, प्लस क्या बना बच्चों आपका ब्रोमेट आयन बन रहा है, दैट इज BrO3- बना रहा है। ये क्या बच्चों, ये इसका इक्वेशन है। अब बच्चों ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के बच्चों हर एक एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे Mn का होगा +7,
Br का होगा -1, MnO2 x -4 = 0, x कितना बचाएगा +4 आ जाएगा, क्यों बच्चों ऑक्सीजन का माइनस होता है, तो 4 है, 2 तो -4 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +4 Mn का। यहाँ बच्चों क्या होगा x -6 = -1, x कितना आएगा, x आ जाएगा +5, तो ब्रोमीन का आ गया +5, तो ये +5 बना रहा है। ये आपका स्टेप हो गया। बच्चों इसको नोट कर सकते हो, किसी को नोट करना है तो बच्चों कमॉन। अब बच्चों क्या करना है, अब देखो +7 से Mn जा रहा है +3 पे, मतलब क्या गया इसने बच्चों, अब बोलो इसने आपका, अब बोलोगे 3, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका +3 का बच्चों, यहाँ पे आपका +3 का चार्ज आ रहा है, मतलब क्या बच्चों इसने +3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, है ना, तो यहाँ पे +3 का चेंज आ रहा है। अगर आप बात करते हो ब्रोमीन से, अगर आप इससे यहाँ से बात करते हो, तो यहाँ पे क्या बच्चों देखो -1 से +5 जा रहा है, तो क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका चेंज आ रहा है +6 का, 6, यहाँ पे आपका 6 का चेंज आ रहा है ना। तो बच्चा आप इंडायरेक्टली बोल सकते हो, बच्चों बोल सकते हो, देखो बोल सकते हो कि Mn बच्चों क्या रहा है, Mn आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और एक क्या बच्चों रहा है, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बच्चों में बैलेंस चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 6 है, मुझे सिंपल तो क्या करूँ बच्चों, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों हमने कहा मल्टीप्लाई किया बच्चों, आप बोलोगे हमें ml/m में मल्टीप्लाई किया, तो बच्चा आपका नया क्वेश्चन क्या होगा, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये बन गया। अभी आपने सबको बैलेंस कर दिया, टर्म्स को सब बैलेंस कर दिया, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि जहां Mn है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या बच्चों ये आपका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड चार्ज बैलेंस करो। यहाँ -2 चार्ज है इसके पास, इससे -1 है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे आपका -1 चार्ज है, तो यहाँ पे -3 का चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो क्या आपको यहाँ पे -2 चार्ज यहाँ पे कम पड़ रहा है। और कैसे बढ़े बच्चों, ये आपका है बेसिक, तो आपको क्या बच्चों, आप यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका जहाँ पे कम चार्ज है वहां पे आपका 2OH माइनस से आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या होगा -2 आ गया, तो अभी आपका चार्ज बैलेंस हो गया। डन सर बच्चे, हाँ या ना। तो बच्चों यहाँ पे आपने चार्ज को बैलेंस कर दिया। सर। यहाँ पे बच्चों आपने अभी चार्ज को बैलेंस कर दिया। अब चार्ज बैलेंस हो गया, अब क्या बच्चों हाइड्रोजन बैलेंस करो। अगर आपने बच्चों हाइड्रोजन बैलेंस किया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। बच्चों राइट हैंड साइड में आपका 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई हाइड्रोजन नहीं, तो कैसे हाइड्रोजन बैलेंस करो बच्चों, बाय एडिंग वाटर। बच्चों क्या होगा बच्चों, आपका लेफ्ट हैंड से हाइड्रोजन नहीं है, वहां पे ऐड करो, कैसे करेंगे, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O, तो 2 हाइड्रोजन आ गया, गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। तो बच्चों ये क्या बना, ये इसका पूरा बैलेंस आयनिक इक्वेशन बना। बच्चों ये आपका राइट आंसर है। आप देखो हर एक चीज बच्चों बैलेंस है, 2Mn 2Mn, मैग्नीज बच्चों बैलेंस है, ब्रोमीन बैलेंस है, हर चीज बच्चों बैलेंस है, इवन बच्चों आपका चार्ज बैलेंस है
और आपका हर एक एटम बच्चों बैलेंस है। बच्चों आपका हर एक पार्ट बच्चों यहाँ पे बैलेंस है। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ये हमने क्या बेसिक मीडियम में। दूसरा बच्चों क्या है बच्चों, देखो दूसरा आपका दिया गया है, यह आपका बच्चों दिया गया है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे हमें चार्ज ऐसे कर बच्चों, हमें यहाँ पे चार्ज को H+ से बैलेंस करना पड़ेगा। आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। सब मेरे बच्चों यहाँ है ना ये पार्ट। Yes, sir. बच्चों जो हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, इसको बच्चों आप यहाँ पे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों ये पार्ट को। आई होप बच्चों सब बच्चों को ये पार्ट आपका अच्छे से हो रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. जी आई होप बच्चा आपको मजा भी आ रहा है बच्चों। इंपॉर्टेंट आगे बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये चीज आपको एग्जाम में पूछेंगे हम कैसे कर रहे हैं। ओके, क्या सबने डाउन किया ये पार्ट, हाँ या ना? कर लिया। पक्का? Yes, sir. अब देखो बच्चों, जैसे अभी मैं आपको Yes, इस sir. क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। राइट डाउन द नेट आयन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2CO2 क्या बच्चों, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको आयन निकालना तो क्या बच्चों क्या होगा, 2K पॉजिटिव Cr2O7 2 नेगेटिव। ये आपका आयन बना, लिखा है बच्चों सोडियम सल्फाइड क्या बच्चों का 2Na प्लस SO4 सॉरी SO3 2 माइनस। तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका है सोडियम सल्फाइड। हम बच्चों क्या लेना है बच्चों, हमें इन दोनों को लेना है। ये मैंने आपको अलग करके बता दिया, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स क्या बनना बच्चों, बन रहा है क्रोमियम 3 बन रहा है। Cr3 प्लस बन रहा है प्लस, और क्या बच्चों बन रहा है आपका, बन रहा है सल्फेट, क्या होता है SO4 2 माइनस। और कैसे हो रहा है, ये आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब बच्चा आपको इसको बैलेंस करना है। मैंने बच्चों क्या बोला था, आपको सबका इंडिविजुअल निकालना है। निकालो बच्चों, मैं क्या बोला बच्चों, ऑक्सीजन छोड़ के सबका निकालना है। इससे बच्चों कितना आएगा, आप बोलो इससे इसको में बच्चा आएगा +6 आएगा बच्चों। देखो चेक करो, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। 2x आ गया 12, x कितना आ गया +6 आ गया, तो ये +6 यहाँ +3 है। सल्फर बच्चों क्या होगा, देखो होगा, देखो चेक करो, SO3 2 माइनस है ना। तो 6 -2 +4 4. SO4 2 माइनस, क्या होगा 8 - 6 8 - 6 +6। तो बच्चों आपने क्या किया, आपने सबका लिख दिया। देखो 6 से 3 तो क्या बच्चों आपका 3 का चेंज आ रहा है, 4 से 6 तो आपका यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है, Yes, sir. +6 से +3 मतलब उसका यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है।
+4 से +6, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है। चार्ज बच्चों बैलेंस नहीं है, क्या बच्चों, चार्ज को बैलेंस करो, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बचोगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों देखो, जहां पे क्रोमियम है बच्चों, आप वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे करो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों आपको क्रोमियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बच्चों कैसे होता है, ध्यान दो, ऐसा बच्चों Cr2O7 2 माइनस प्लस, अब जहां पे सल्फर बच्चों वहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3SO3 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। बच्चों यहाँ पे 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई, बच्चों बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 क्रोमियम, यहाँ पे आपका 2, तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है, तो यहाँ मेरा बैलेंस, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या बच्चों, अब आप चार्ज को बैलेंस करो, अब आप चार्ज को बैलेंस करो। तो बच्चों लेफ्ट हैंड से कितना बैलेंस है बच्चों बताओ, आप बोलो, यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ पे 3 2 -6 है, तो बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका -8 चार्ज है। राइट हैंड से देखो बच्चों, देखो यहाँ +6 है और यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो आपको चार्ज कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको 8H+ ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपको दोनों साइड 0 बन जाएगा, तो आपने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, तो आपने 8H+ को ऐड कर दिया, तो इक्वेशन बच्चों क्या बना, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H+ गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी 0 चार्ज है और यहाँ पे भी 0 चार्ज, ओवरऑल चार्ज टोटल मिला, तो देखो -2 -6 +8 +6 -2, बच्चों आपको, अब देखो यहाँ पे 0 चार्ज है, लेफ्ट हैंड से राइट पे भी 0 चार्ज है, दोनों हर जगह पे 0 चार्ज है ना बच्चों, चेक करो कैसे नो। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस से बच्चों, देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ पे आपका 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो करो, यहाँ पे आप 4H लिख दो, 4 2 8, तो क्या बच्चों, ये आपका बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो देखो बच्चों हमने ऐसे किया, तो ऐसे बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आपको बच्चों बैलेंस करना प्रॉपर्ली सिखा दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे जरा देखो अच्छे से, तो बच्चों सर इसको बच्चा प्रॉपर्ली नोट डाउन करना। और बच्चों देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक आपका होमवर्क है, ज्यादा नहीं बच्चों, एक नहीं, ज्यादा नहीं दूंगा, बोलूंगा कि जो आपका बी वाला बच्चों, ये आपका होगा होमवर्क, दोनों के नहीं करना, एक करना, एक आपका होमवर्क होगा। Yes, sir. जी, और तो बच्चों मैंने यहाँ पे देखो कैसे दिया, वैसे आपको प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे इसको आपको मैंने समझाया। तो आज बच्चों हमने स्टॉक नोटेशन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और बच्चों हमने इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको बच्चों हमने आज प्रॉपर्ली रिवाइज किया। तो बच्चों आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, और किसी बच्चों कोई भी डाउट बच्चों तो प्लीज मुझे प्रॉपर्ली पूछना, ठीक है, डन। Yes, sir. Done, sir. तो बच्चों आई होप बच्चों आपको समझ में आया बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय बाय, Bye, Bye, sir. बाय बच्चों, बाय। Good night, sir.